नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन ने देश का जो माहौल है वो गरमा दिया। शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन उस नेशनल इवेंट की गरिमा का उल्लंघन किया जो टेक्नोलॉजी की तरक्की इनोवेशन पर फोकस था। तो वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता और सैयद असीम वकार ने कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को समर्थन किया। इतना ही नहीं, वकार ने महात्मा गांधी का उदाहरण दे डाला और असीम वकार ने कहा कि कांग्रेस के युवाओं का टॉपलेस प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कभी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की बर्बर और निर्मम सरकार के खिलाफ सिर्फ एक धोती में किया था। तो अब यहां पर एआईएमआईएम कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे। जिस तरह से एआई समिट में कांग्रेस ने अपने कपड़े उतारकर, अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, उसके बाद बीजेपी आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस प्रदर्शन के बाद देश जो है वो कांग्रेस पर थू थू कर रहा है। तो अब मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब एआईएमआईएम के नेता असीम वकार कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और ये इस प्रदर्शन को महात्मा गांधी की तुलना कर दी कि महात्मा गांधी ने भी धोती में आंदोलन किया था, और अब ये जो कांग्रेस अपने शर्ट को उतार कर प्रदर्शन कर रही है, ठीक ये उसी चीज को दर्शाता है। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस पार्टी के यूथ के जो नौजवान सड़कों पर टॉपलेस प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जहां सही नहीं थी कहीं और करते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने बकिंघम पैलेस में इंग्लैंड के राजा के सामने एक धोती में जाकर, सिर्फ एक धोती में, टॉपलेस, ये साबित कर दिया था कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। कि ये जो प्रदर्शन शर्ट उतारकर हमारे नौजवान कर रहे हैं, ये गांधी की राह पर चल रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी आपने सुना, और इसी पर खास चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। रुपेंद्र कुमार दुबे नेता बीजेपी से इस वक्त हैं, शशिलेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता इस वक्त हैं, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं, अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। एआई समिट में आप लोगों ने क्या किया, इस तरह से प्रदर्शन किया कि अब पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये तो आपकी गंदी राजनीति है, नंगी राजनीति है। गुड मॉर्निंग एंड पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गलगोटी का जो उन्होंने चाइना से लाके जिस तरह से देश का नाम पूरा वर्ल्ड में इंडिया का नाम खराब कर दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने। दूसरी बात देखिए, ट्रेड बिल जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो किया कुछ के, उसमें किसान का, युवा युवती के बारे में कोई लेन देन नहीं है। उसके बाद एस्टीन फाइल, खुद नरेंद्र मोदी जी नंगे पुंगे फोटो सब सोशल मीडिया पे पड़े हैं। मेरे पास भी अमेरिका से मेल पे पूरा प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ। उन्हें तो ऐसा कोई नहीं। शिवानंद जी किस फोटो की बात कर रहे हैं आप, जरा ये भी बताइए, कौन सी ऐसी फोटो है जो आप तक पहुंची है?
देखिए एस्टिन फाइल में पुरी साहब का, मोदी साहब का, अनिल अंबानी जी का और आपके पास वो और फोटो बहुत है। कुछ लोगों का वही सेक्स स्कैंडल का, उसमें वो लोगों ने सब फंसे हुए हैं। इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प आज भी, और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी पूरा नंगे हो गए। तो मेरे को शर्म आ रहा है प्राइम मिनिस्टर बोलने के लिए, 1 मिनट भी चेयर पे बैठने के लिए उनको अधिकार नहीं। सर, नंबर वन। आप नंबर अपने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप कुछ भी बोलते रहेंगे। रुपेंद्र कुमार दुबे जी, देखिए ठीक है। आदरणीय देश के पंतप्रधान, देखिए 11 साल आए तब से पनौती है देश के बारे में, युवा युवती के बारे में। ठीक है, ठीक है। चरम पर रुपेंद्र कुमार दुबे जी, लेनदेन नहीं है। क्या ये बचाव आपको सही लगता है? क्या ये जवाब कांग्रेस का, ये आपको सही लगता है? जय जय श्री राम हमारे 140 करोड़ भारतीय जनता को। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी में। हमारे जो है प्रवक्ता साहब बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, शिवानंद जी साहब। ये मैं पूछना चाहता हूं, अभी एमआईएम के जो है अध्यक्ष, जो नेता हैं, उन्होंने बोला है कि गांधी जी ने अपना वो किया था धोती में या फिर नंगे वस्त्रों में किया था। जितने भी यूथ के लड़के हैं जो वहां पे दंगा कर रहे थे, मैं उनको दंगाई ही मानूंगा। ये विश्व का पहला ऐसा समिट थेआई हुआ है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए वहां जाके ऐसा कपड़े उतार के। साहब वो जिंदगी भर कपड़े उतारेंगे? माननीय गांधी जी का ये लोग कहते हैं वो तो जिंदगी भर एक कपड़े में रहेंगे। जितने भी लड़के वहां पे कपड़े उतारे हैं, क्या वो रहेंगे? आइए हमारे शिवानंद जी नेता जो अपने कांग्रेस के हैं, ये साहब कह रहे थे कि अभी माननीय मोदी जी ने क्या किया। साहब आपको गर्व होना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 20 देशों के राष्ट्रपति के प्रमुख को यहाँ भारत में इकट्ठा कर दिया। अब 45 प्लस से ज्यादा कंट्रियां इसमें सम्मिलित थी। ये विश्व का पहला एआई समिट ऐसा हुआ है जिसमें आप लोगों को ऐसा दंगा करवाना चाहिए साहब। इसमें आपको पता है क्या जो है जाएगा इस विश्व की धरती पे, कि हम भारत में गए थे और वहां ऐसा ऐसा हुआ। शिवानंद जी, मैं आती हूँ शिवानंद जी आपके पास। ठीक है, ठीक है रुपेंद्र जी, छोटा छोटा आंसर रखेंगे आप। शशिलेंद्र, हाँ ठीक, मैं आती हूँ, आगे कंटिन्यू करेंगे। शशिलेंद्र जी, क्या ये प्रदर्शन कांग्रेस का जो रहा है कि शर्ट उतार कर एआई समिट पे पहुंचना, आपको ठीक लगता है? ये ठीक किया कांग्रेस ने? देखिए नीतू जी, कांग्रेस के जो नौजवानों ने प्रदर्शन किया है, हो सकता हो उनका तरीका कुछ अच्छा ना हो, लेकिन जो सरकार ने जो कृत्य किया है, जो एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोट कुत्ते को प्रतिनिधि ने यूनिवर्सिटी का इनोवेशन बता दिया, ये कितने शर्म की बात है। अरे भाई, ये तो राम नाम जपना पराया माल अपना। भाई आप जो उत्तर प्रदेश में कर रहे थे वो ठीक है, जो आप वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। और आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला वो जो मैटर है, जो वो आर्टिफिशियल जो डॉग है उसकी बात जो की जा रही है, उसका कंपेयर आपने इस प्रदर्शन से कर दिया जहां पे इतने वर्ल्ड लीडर आए हैं। उसके बाद ये जो प्रदर्शन कि आप अपनी शर्ट उतार दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, एआई समिट को तितर बितर करने की कोशिश कीजिए, ये ठीक लग रहा है आपको? ये होना चाहिए? देखिए नीतू जी, मैंने कहा ना, प्रदर्शन का हो सकता हो तरीका गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही किया गलत किया, हो सकता हो प्रदर्शन का गलत था, लेकिन जो अभी अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हुई है, ये नौजवान उसका विरोध कर रहे थे, उनका तरीका गलत हो सकता है। तो किस रोड और तरीके से हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है प्रदर्शन करने के लिए। और अभी एक मिनट, अभी सत्येंद्र कुमार दुबे जी जो भाजपा के नेता है, अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग नंगे प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, देश का अपमान हुआ, हम इससे भी सहमत हैं, लेकिन क्या इनको जो मणिपुर में हमारी आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, क्या वो नंगा नहीं दिखाई देती? क्या उनको नंगा घुमाया जाता है? उनके साथ बलात्कार होता है, पूरे गांव में नंगा घुमाया जाता है, क्या इनको मणिपुर की हिंसा नहीं दिखती? क्या जब हमारी दलित बहनों के साथ नग्न करके बहुत जगह घुमाया जाता है, क्या उनको हिंसा नहीं दिखती? क्या सिर्फ कांग्रेस की हिंसा, जो कांग्रेस के लोग जो प्रदर्शन करें वही हिंसा दिखती है? हो सकता है उन्होंने गलत किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे विश्व में अपने सम्मान को खोया है, इस देश के सम्मान को खोया है, जो उन्होंने चीन के रोबोट कुत्ते को अपना बता दिया। भाई आप खुद भी आविष्कार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे? नहीं तो उस टीचर के खिलाफ एक्शन हुआ ना सर। आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन से। आप कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने भी किया, मैं इसको जायज भी नहीं ठहरा रहा, मैं इसको नाजायज भी नहीं ठहरा रहा। आप दोनों ही बातें कर रहे हैं। अविनाश जी, क्या लग रहा है आपको, जो एआई समिट में कांग्रेस ने किया वो ठीक था?
इस तरह से करना चाहिए था कांग्रेस को? और क्या अपना प्रदर्शन करने का यही तरीका कि जहां पर वर्ल्ड लीडर पहुंचे हुए हैं, आप कहते हैं कि हम देश विरोधी चीजें करते नहीं हैं, हमने देश का कभी अपमान नहीं किया, विदेश की धरती पर जो बयान अभी तक राहुल गांधी के सामने आते रहे हैं उसको लेकर अब विदेशी अखबारों को उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से इन बयानों को लिया गया। अब ये जब एआई समिट है जिसमें दूर दूर से अलग अलग जगहों से वर्ल्ड लीडर पहुंचे, उस समिट में आप प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इस तरह से कि आप अपनी शर्ट उतार दीजिए और हंगामा कीजिए। देखिए नीतू जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा इस देश को कि जिस प्रकार से एआई समिट में जो कांग्रेसियों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही गलत कार्य था, पहली बात। दूसरी बात, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मैंने यहाँ बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं को सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, समाजवादी के प्रवक्ता को भी सुना और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है। अटल जी भी प्रदर्शन, इंदिरा गांधी के घोर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के जब टुकड़े हुए तो उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा की संज्ञा दी। पहली बात, प्रदर्शन का अधिकार आपको है, आप प्रधानमंत्री कार्यालय पे जाके करिए ना प्रदर्शन, आप संसद भवन में जाके करिए ना प्रदर्शन। आप उस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी अर्धनंग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि पूरे विश्व के 20 टॉप देशों के लीडर वहां मौजूद थे। पहली बात, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का ये जो तरीका था बिल्कुल ठीक नहीं था। और अभी हमारे जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मणिपुर बातों को इधर से उधर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इनको भी जरा बता दूं, जब कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में और जगह मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, मणिपुर के बारे में बोला तो कुछ भी देखता ही है, इसको अक्ल है क्या? कुछ दिमाग है, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। शब्दों का सही चयन कीजिए शिवानंद जी, शब्दों का सही चयन, आप अपनी बात रखिए लेकिन कायदे से रखिए। प्लीज आप, मैंने कहा 2 मिनट में मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। राजस्थान में कुछ भी बकवास कर रहे इधर, मणिपुर के बारे में रिस्पेक्ट से बात करो। राजस्थान अविनाश जी, इस तरह से बकवासगिरी मत कीजिए नेशनल चैनल पे, रिस्पेक्ट से बात करो। क्या गलत बोला उन्होंने? नहीं लगती है क्या? गलत बोला? प्लीज आप नीतू जी इनकी आवाज मणिपुर जल रहा था, माता बहनों को पीट रहे थे, रेप हो रहा था, सामूहिक बलात्कार हो रहा था उस टाइम। एक सेकेंड, डिबेट को डिरेल मत करिए आप लोग प्लीज। नजर नहीं आती है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डिबेट को डिरेल मत करिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एआई समिट में जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वो सही था या गलत था, बस ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देश को बदनाम करने की, देश के विरोध में करने की साजिश थी, ये देश विरोधी गतिविधि थी ये। ठीक है, अब बोलिए शिवानंद जी, लेकिन मैटर यही रखिए, जिस मामले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो सकारात्मक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। नीतू जी, ये बीजेपी नेता ने जो बोला है अभी इसके पहले, चलो मेरे मित्र मेरे भाई है, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। देखिए मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ नीतू जी, इधर महाराष्ट्र में कभी भी पत्थरबाजी नहीं हुआ। कांग्रेस भवन में घुस के बीजेपी के चुने हुए मेयर और एमएलए सब पत्थर फेंका है, 16 लोग एडमिट है, सीरियस है। ये बीजेपी का नीति है। अरे प्रोटेस्ट करना है तो रीति रिवाज से करो ना, सबको अधिकार है, हक है। अच्छा, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे के कुत्ते अपना बोल के कर रहे तो उसको नंगा किया, मैं स्वागत करता हूँ। वो जो 8 लोग थे, 8 या 10, मैं सैल्यूट करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान, आप लोग संविधान 400 पार बदलने की कोशिश किया था, नरेंद्र मोदी जी को नंगा किया 8 लोगों ने, अच्छा किया। थोड़ी राहुल गांधी जी ने बोला, थोड़ी सोनिया गांधी जी ने बोला, थोड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे सर ने बोला है। आप लोगों ने उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, आग लगा रहे हो, ये अच्छी बात है। भोपाल में देखो क्या किया आप लोगों ने, भोपाल में पूरी कांग्रेस हाउस में बड़े बड़े पत्थर से ट्रक भर के पत्थर फेंके, मेरे पास पूरा वीडियो है। ऐसा अगर नेशनल चैनल पे आप लोग बैठ के इस तरह से देखो, कल आप लोगों ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग मिसयूज कर रहे हो। हम पहले लॉयर बदल देते, आप लोग जज बदल रहे हो। ये सब हमारे पास सबूत है। टाइम आएगा, कभी ना कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिजाइन देंगे, युवा युवती को न्याय मिलेगा, किसान को न्याय मिलेगा, महंगाई चरम पर उस बारे में बात नहीं कर रहे हो। हाँ, पाकिस्तान अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लाठीचार्ज लोगों ने जा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारामन जी बजट में अरबों करोड़ रुपए उनको देने का क्या जरूरत था? ओम बिरला खुद बांग्लादेश जाके उनको स्वागत किया। आप लोग कन्या अलग है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब माफी मांगना चाहिए कि अपने प्रोटेस्ट करना, किसी के साथ फाइट करना,
कल अगर शिवानंद जी, ये गलत बात है। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी इनके कि ऊपर आप एक देश के प्रधानमंत्री को नंगा बोल रहे हैं साहब। ये आपको शर्म आनी चाहिए। नेशनल टीवी में आप ऐसा बोलेंगे? बोखला गए, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं देश के प्रधानमंत्री को आप नंगा नहीं बोल सकते। नीतू जी, आज तक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी से लेके अब तक आप एक बताइए नाटक जिसमें हमने आपको किसी नेता को नंगा बोला हुआ है? हमें आपत्ति है शिवानंद जी, आप देश के प्रधानमंत्री को नंगा नहीं बोल सकते। माता बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। और दूसरी नहीं, बात मैं आप नंगा नहीं बोल सकते। रही बात जो ठीक है रुपेंद्र जी, क्योंकि अब ये जिस तरह से मामला आगे बढ़ा है, अब ऐसे में जो AIMIM के प्रवक्ता हैं असीम वकार, वो तो ये तुलना कर रहे हैं कि महात्मा गांधी भी तो धोती पहनकर उन्होंने भी तो आंदोलन किया था, तो AI समिट में कांग्रेस ने किया, वो क्या गलत है? देखिए हरियाणा में रुपेंद्र जी से मैं जवाब लूं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। जी मैम, आपके नेशनल चैनल पे मैं इनसे आपत्ति जताता हूँ। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और इनको जो है माफी मांगना चाहिए कि एक देश के प्रधानमंत्री को नंगा बोल रहे हैं। पहली बात, आपका नेशनल चैनल कोई यूट्यूब चैनल, ये 1-to-1 डिबेट नहीं कर रहे थे। क्या है, आप लोग पत्थरबाजी कर रहे हो, गोर गरीब बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, पुलिस के दुरुपयोग कर रहे हो। पार्टी ने पत्थरबाजी शिवानंद जी कभी नहीं कराया है। रही बात आप जो मुसलमानों की के प्रवक्ता बन जाते हैं ना, रहनुमा बन जाते हैं, आपको मैं बता दूं 1976 में शांति से होना चाहिए। आप लोगों ने दुष्कर्मी। ठीक है, शशिलेंद्र जी को स्क्रीन पर लाइए। क्या शशिलेंद्र जी, ये तुलना ठीक है कि अगर AI समिट में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जो किया उसको महात्मा गांधी के आंदोलन से जोड़ दिया गया? महात्मा गांधी धोती पहनते थे, उन्होंने उस वक्त इस तरह से आंदोलन किया, और अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो ठीक है? कांग्रेस जिस तरह से AIMIM सपोर्ट कर रही है, देखिए उनसे तुलना महात्मा गांधी की तो नहीं की जा सकती, क्योंकि महात्मा गांधी का स्थान कोई ले ही नहीं सकता। महात्मा गांधी पूरे देश के लिए पूजनीय है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी लोग महात्मा गांधी को मानते हैं? महात्मा गांधी, भारतीय जनता पार्टी के लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी को नहीं मानते। ये महात्मा गांधी की पूजा नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है तो उसको विवादित बयान देने के लिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी को पूरा विश्व मानता है। हाँ, उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि महात्मा गांधी का स्थान कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? महात्मा गांधी का नहीं ले सकते, लेकिन आप हमारे एक नेता का नाम बताइए जिन्होंने बोला है महात्मा गांधी के अगेंस्ट। आप ऐसे जो अफवाह मत फैलाइए नेशनल टीवी पे बैठ के। आप गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए। किसको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद? अरे गोडसे उनकी नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे ये बताइए शशिलेंद्र जी, ये सब कहने से जो AI समिट में हुआ वो ठीक हो जाएगा क्या? शशिलेंद्र जी, दुबे जी, आप महात्मा गांधी जी को मानते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। मेरी बात सुनिए, मैं आपके सपा के नेता से बोलना चाहता हूं, जो ये गोडसे मुर्दाबाद की नारे नीतू जी कह रहे हैं, गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे तो मान जाऊंगा महात्मा गांधी जी। नहीं तो ये जो शशिलेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलती है, नहीं चलती है, लेकिन ये तो कांग्रेस के सपोर्ट में कहा गया है ना AIM से, तो ये तो सवाल आपका कांग्रेस से होना चाहिए था। नीतू जी, नीतू जी, मैं भारतीय नेता भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की महात्मा गांधी को मानते हैं। अगर महात्मा गांधी को ये मानते हैं तो महात्मा गांधी के क्योंकि समय की कमी है, लास्ट कमेंट अविनाश जी से। अविनाश जी, आपको क्या लगता है, माफी तो यहाँ माफी तो नहीं मांगी जाएगी, लेकिन आरोप पर प्रत्यारोप और लगाए जा रहे हैं? अविनाश जी आप बोलिए ना। देखिए नीतू जी, मैं तो इस घटना की बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, ये कांग्रेस का और उसके जो सहयोगी दल जो उसको समर्थन दे रहे हैं इस विषय पर, ये बिल्कुल ही एक शर्मनाक चीज है। क्योंकि भारत पहले होना चाहिए। विरोध आप करिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, लोकतंत्र में विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का जो ये तरीका था, उस समय ये विरोध करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो अब PM नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि AI समिट में जिस तरह से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया, देश थू थू कर रहा है। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।